हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है आपको पॉइजन। बहुत बार पूछा जाता है आपको कि पॉइजन से हर बार क्वेश्चन जरूर आता है कि व्हाट इज पॉइजन, क्लासिफिकेशन पॉइजन और पॉइजन को ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि पॉइजन होता क्या है। पॉइजन ऐसा चीज होता है जो हमारे सेल को डैमेज कर दे या तो फिर उसे डेड कर दे या इंजरी कर दे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा फूड पॉइजन हो जाता है या फिर कोई चीज खा लेता है या पॉइजन ही ले लेता है, जिससे क्या होता है फाइनली इंसान का डेड भी हो जाता है अगर सही तरीके से उसे यूज ना किया जाए। ठीक है। अब देखो, अब हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट डू मीन द पॉइजन। पॉइजन एक तरह क्या है, पॉइजन इज ए एनी सब्सटेंस। पॉइजन कोई भी सब्सटेंस हो that one consumed, inhaled, absorbed, or applied on skin or create a small quantity within a body cause harm to organisms its chemically activity। मतलब ये क्या है, पॉइजन एक तरह का सब्सटेंस है या फिर कह लीजिए पॉइजन क्या है। इसको अगर कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं, पॉइजन इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसको हम क्या करते हैं, खा लेते हैं या तो फिर इनहेल कर लेते हैं या फिर स्किन पे एब्जॉर्ब कर लेता है। कितने अमाउंट में, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में हम उसे अगर ले लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है या तो फिर सेल है बॉडी का, उसे क्या करता है केमिकली एक्टिविटी करके उसे नुकसान पहुंचाता है। उसे हम लोग पॉइजन कहते हैं। हम तो समझ गए कि ये पॉइजन क्या था। अब आता पॉइजनिंग टर्म किस लिए यूज करते हैं। पॉइजनिंग ए टर्म इज यूज फॉर डिस्क्राइब एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू द पॉइजन बाय एक्सीडेंट और इंटरनली, मतलब कह सकते हैं इंटेंशनली, मतलब कह सकते हैं इंटेंशनली, मतलब उसे कहते हैं कि जानबूझकर। पॉइजनिंग टर्म का हम लोग उस वक्त यूज करते हैं कि कोई एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को मिले ह्यूमन बॉडी में, किसके कारण हो जाए, पॉइजन के कारण। चाहे वो आपने एक्सीडेंटली ले लिया, गलती से आपने उसे ले लिया, या तो फिर जानबूझ के आप ले लेते हैं, उसी को हम लोग, उसके लिए हम लोग टर्म पॉइजन यूज करते हैं। ठीक है, पॉइजन क्लियर है। पॉइजन एक तरह का सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है जिसको हम लोग कंज्यूम कर ले या इनहेल कर दे या तो फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनिज्म है उसको हार्मफुल पहुंचाता है। किस तरह से हार्मफुल पहुंचाता है, केमिकल एक्टिविटी करके। केमिकल एक्टिविटी मतलब जैसे देखो, जैसे ही पॉइजन जाएगा हमारे सेल में तो सेल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा। जैसे डिस्टर्ब करेगा हमारे सेल फंक्शन काम करना छोड़ देगा। दूसरा पॉइंट ये चीज क्या था, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग टर्म हम लोग उस वक्त यूज करते हैं जब उसका एडवर्स इफेक्ट, मतलब जब आपने पॉइजन मान लीजिए यहाँ पे लगा दिया, रैसेस स्टार्ट होने लगे, जलन स्टार्ट होने लगा, तो वो रैसेस और वो जो जलन होना स्टार्ट हो जाता है, जब उस चीजों को शो होने लगता है, उसी को हम लोग पॉइजनिंग टर्म यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। पॉइजन के कितने तरह के क्लासिफिकेशन, एक होता है एक्यूट पॉइजन, मतलब एक्यूट, और दूसरा होता है क्रोनिक। आपको ये पता है एक्यूट क्या है, कह सकते हैं हम लोग इसे टेम्पोररी पॉइजन, मतलब ये ज्यादातर नहीं, ये तुरंत का तुरंत आपको दिखा जाएगा और ये जल्दी ही आपको सो करे। एक क्रोनिक पॉइजन, क्रोनिक पॉइजन मतलब कह सकते हैं धीरे 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 इंसान को खोखला करता है, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि क्रोनिक पॉइजन। ठीक है, तो दो तरह का पॉइजन हो गया, एक हो गया एक्यूट, दूसरा हमारे पास क्रोनिक। चलिए अब देखते हैं व्हाट डू मीन द एक्यूट पॉइजनिंग। ये पॉइजनिंग इन इंटेंशनली, मतलब कि जानबूझ के, या तो फिर कह लीजिए एक्सीडेंटली, या फिर कह लीजिए एक्सीडेंटल। एंड सिम्टम्स ऑफ पॉइजन अपियर इमीडिएटली व्हेन पॉइजन इज कंज्यूम्ड। क्या होता है कि जब आप पॉइजन लेते हैं जानबूझकर या तो फिर एक्सीडेंटली, मतलब एक्सीडेंटली आपके पास हो जाए, या एक्सीडेंटल या गलती से आप, एक्सीडेंटल मतलब क्या है, गलती से आपने ले लिया, उस कंडीशन में क्या होता है कि तुरंत आपको सिम्टम्स होने लगता है। तो उस कंडीशन या उस तरह का पॉइजन को किसे कहते हैं हम लोग, एक्यूट पॉइजन कहते हैं। जैसे कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन इज द मोस्ट कॉमन एक्यूट पॉइजनिंग, मतलब कि ये क्या होता है कि आपके पास जो सिम्टम्स होता है, अगर अल्कोहल ले लिया और इंटॉक्सिकेशन आता है, तुरंत का तुरंत आपको सिम्टम्स शो होने देखने लगता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास क्रोनिक पॉइजन। क्रोनिक पॉइजन मतलब क्या है, क्रोनिक पॉइजन डेवलप स्लोली स्लोली। क्रोनिक पॉइजन क्या करेगा, धीरे 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 आपको डेवलप करेगा। ये ड्रग एब्जॉर्ब इन द बॉडी नोट मेटाबॉलिज और एक्सक्रीट आउट, मतलब क्या करेगा, आपके बॉडी में गया क्रोनिक और धीरे 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 वो बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन ना ही वो मेटाबॉलिट होगा। अगर मेटाबॉलिज हो जाए या मेटाबॉलाइट हो जाए तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका पॉइजन को घटा देगा। या एक्सक्रीट आउट हो जाए, मतलब हमारे बॉडी से अगर बाहर हो जाए
तो उसका काम ही नहीं हुआ, धीरे धीरे ऐसे भी असर कम कर देगा। लेकिन क्रोनिक पॉइजन में यही चीज होता है कि हमारे बॉडी में ड्रग के रूप में कह सकते हैं धीरे 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 अब्जॉर्ब होता है और उसका जो सिम्टम्स वो जल्दी नहीं शो करता है। जैसे कि देखिए, द कॉमन टाइप्स ऑफ क्रोनिक पॉइजन इज कैंसर। मतलब कॉमन टाइप क्या है, आपका कैंसर जो है एक तरह का पॉइजन के कारण ही आपका बॉडी में धीरे धीरे कैंसर होने लगता है। किडनी डैमेज हो जाता है और ब्रेन भी डैमेज कर देता है। अगर मान लीजिए ये सारी चीज आपको पॉइजन हो जाए, क्रोनिक पॉइजन में क्या है, आपको धीरे 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 आपको शो करेगा, वो धीरे धीरे शो करेगा, लेकिन वो लंबे समय तक ले जाए, हमारे बॉडी से ना बाहर निकलेगा ना वो मेटाबॉलिट होगा। जब मेटाबॉलिट नहीं होगा तो सिंपल सी बात है क्या, हमारे बॉडी में रहेगा और वो नुकसान करेगा। जैसे कि इंसान क्या है, जैसे एग्जाम्पल पे ले बवासीर, ना वो दर्द खत्म होता है ना कंप्लीट वो सही होता है, मतलब वो दुखता रहेगा, होता रहेगा। सेम इसी तरह क्या है कि हमारे बॉडी में धीरे 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 वो डेवलप करेगा और वो नुकसान पहुंचा। अरे एक्यूटी में क्या है, जैसे कि आपने लिया और तुरंत ही आपको इमिडिएटली क्या करता है, उसका सिम्टम शो होने लगता है। और इसका जब क्रोनिक जो आता है धीरे 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 आपका जो शो करता है, ये लंबे समय के बाद दिखता है, लेकिन जब भी दिखता है घातक के रूप में दिखता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट भी आपका क्रोनिक पॉइजन का एग्जाम है। जैसे कि सिगरेट अगर पिएंगे तो आप क्या होता है, लंग्स में जाके जमा होता है धीरे 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 धीरे। अरे एक टाइम आता है कि उससे डिफिकल्टी होने लगती है, अस्थमा केसेस आते हैं, वो ब्रोंकियोन्स आपको कह सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, मतलब वो टाइट हो जाता है, एल्वियोलाई सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो सिगरेट क्या करता है, आपको धीरे धीरे आपको खत्म करता है। सेम यहाँ पे क्या पॉइजन आपने देखा, पॉइजन हमारे पास दो तरह के पॉइजन हमने अब तक क्या देखा, पॉइजन पॉइजन का कोई भी सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में जाए वो क्या करे, हमारे सेल को इंटॉक्सिकेशन के लिए क्या करेगा, डैमेज कर देगा। पॉइजनिंग हम लोग वर्ड उसलिए यूज करते हैं जब कोई चीज ले ले, चाहे जानबूझकर या तो फिर एक्सीडेंटली, और उसका जो एडवर्स इफेक्ट शो करता है उसी को हम लोग पॉइजनिंग वर्ड यूज करते हैं। फिर हमने देखा कि दो तरह का पॉइजनिंग होता है, एक होता है हमारे पास एक्यूट पॉइजन, दूसरा होता है क्रोनिक पॉइजन। एक्यूट पॉइजन मतलब तुरंत हुआ तुरंत हमें दिखने को लगता है, जैसे अल्कोहल जो पीते हैं उसको इंटॉक्सिकेशन जब होने लगता है तब वो सिम्टम्स दिखता है। दूसरा आता है हमारे पास क्रोनिक पॉइजन, जैसे कि सिगरेट पीते हैं और धीरे 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 वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। जैसे सिगरेट धुआं पी रहे हो, लंग्स के द्वारा दे रहे हो, तो बाहर तो नहीं जाता ना, कुछ अमाउंट अंदर रहता है, ना वो मेटाबॉलिज्म होता है ना वो एक्सक्रीट आउट होता है। वो धीरे 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 वहां पे क्या होता है कि अपना वो बना लेता है, जिससे किडनी डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है और आपका लंग्स डैमेज हो जाएगा और फाइनली कैंसर भी हो सकता है। ये सारे दो एग्जांपल थे। चलिए आप देखते हैं, अब देखते हैं पॉइजन का हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं। देखो पॉइजन ट्रीटमेंट करने के लिए जब हो जाता है तो पहला क्या करते हैं, जो अनअब्जॉर्ब नहीं हुआ, जैसे सिगरेट ही ले लेते हैं, लंग्स में क्या है एब्जॉर्ब नहीं होता, हम क्या कर सकते हैं, उसे ऑक्सीजन देके बाहर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा आता है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन, जो हमारे बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है, जो मान लो ब्लड में चला गया है, तो उसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको हटा के ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आता है एंटीडोट, एंटीडोट उस कंडीशन में देते हैं जैसे सांप में काट लिया या जहर को मारने के लिए उसके अगेंस्ट का एंटीडोट हम लोग देते हैं। फिर आता है यूनिवर्सल एंटीडोट, यूनिवर्सल एंटीडोट हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जैसे हमें पता ही नहीं, जैसे कि स्नेक बाइट ले ले आपके पास, स्नेक बाइट ले ले तो क्या होगा, स्नेक बाइट में अगर मतलब बहुत तरह के स्नेक होते हैं, इस कंडीशन में अगर बता पा रहा है किस तरह से सांप है तब तो ठीक है, अगर नहीं बता पा रहा है तो वो डायरेक्ट हम लोग यूनिवर्सल देते हैं। यूनिवर्सल मतलब कह सकते हैं जनरल हम लोग एंटीडोट देते हैं, ताकि क्या हो, जनरल एंटीडोट इसलिए देते हैं कि अगर सही हो तो उसके अगेंस्ट कोई भी जहर होगा उसके अगेंस्ट वो काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेनली 4 तरह का ट्रीटमेंट करते हैं। पहला क्या है, जो अनअब्जॉर्ब नहीं होता उसको रिमूवल करके, जो एब्जॉर्ब हो गया उसको भी रिमूव करके, एंटीडोट देके और यूनिवर्सल एंटीडोट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर है, चलिए आप देखते हैं। अब देखते हैं रिमूवल ऑफ अनअब्जॉर्ब पॉइजन। अगर पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरह से रिमूव करते हैं। सबसे पहले अनअब्जॉर्ब पॉइजन कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको रिमूव करने के लिए हम लोग कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहले अगर जो एब्जॉर्ब नहीं हो उसको उल्टी करा दो, जैसे सोडियम आयन ज्यादा दोगे तो उल्टी होने लगेगा, उल्टी होगा तो उल्टी के साथ क्या होगा कि जो अनएब्जॉर्ब है वो बाहर निकल जाए। फिर गैस्ट्रिक लेवरेज देते हैं, फिर मिसलेनियस अलग अलग मेथड का यूज करके हम इसे रिमूवल को अनऑब्जॉर्ब जो ड्रग पॉइजन है उसको हम लोग रिमूवल करके सही करते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग उल्टी करके देखना, ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ उस कंडीशन, एब्जॉर्ब हो गया तो उल्टी करा से कहाँ निकल जाएगा, एक बात बताओ, अगर मान लो कोई जहर आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया तो उल्टी करोगे तो ब्लड से थोड़े निकल जाएगा, नहीं ना निकलेगा। तो हम इस कंडीशन में क्या है कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हम इसके लिए क्या करेंगे, 15 ग्राम 60 लेंगे जो सोडियम क्लोराइड है और उसको हम ग्लास वाटर में
डिजोल्व कर देंगे। साल्ट में क्या होता है कि Na का मात्रा ज़्यादा होता है, जब हमारे बॉडी में Na की मात्रा ज़्यादा होती है तो उल्टी होने लगती है, उससे क्या होता है वोमिटिंग हो जाएगा और जो ड्रग रिपीट या फिर जो डोज डिपॉजिट है वो क्लियर हो जाएगा। इफ दिस 2 स्पूनफुल मस्टर्ड पाउडर, अगर मान लीजिए ये फेल हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 2 चम्मच मस्टर्ड पाउडर हम लोग दे देंगे, मस्टर्ड पाउडर दे देंगे पानी के साथ गिलास में मिला के, ताकि वोमिट करवाते हैं, मतलब फाइनली किसी तरह है उसे वोमिट करवाना। इफ दिस आल्सो फेल, अगर ये भी फेल हो जाए तो 1 से 2 हम लोग क्या करेंगे, पाउडर दे के हम इसे कर सकते हैं। अलग अलग फाइनली क्या करना है, हमें फाइनली मेथड यही चीज यूज करना है कि इसे वोमिटिंग करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, एपोमोर्फिन हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन आता है। एपोमोर्फिन हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन आता है जो कि हमारे वोमिटिंग को स्टिमुलेट करता है, तो हम लोग इस तरह का इंजेक्शन दे सकते हैं। एपोमोर्फिन हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन अगर मान लीजिए नहीं दे तो हम लोग मॉर्फिन पॉइजन के कंडीशन में, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, एपोमोर्फिन हाइड्रोक्लोरिक इंजेक्शन नॉट गिवन इन मॉर्फिन पॉइजनिंग। अगर यहाँ पे आता है मॉर्फिन पॉइजन अगर हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, एपोमोर्फिन का इंजेक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारे पास थे। अब देखते हैं गैस्ट्रिक लेवरेज। गैस्ट्रिक लेवरेज क्या है, गैस्ट्रिक लेवर एक तरह का मेथड है जो कि अनअब्सॉर्ब पॉइजन है स्टमक में, उसको रिमूवल करने के लिए यूज करते हैं। क्या है, गैस्ट्रिक लेवरेज एक तरह का मेथड है जो अनअब्सॉर्ब पॉइजन है उसको रिमूवल करने के लिए यूज करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टमक पंपिंग या फिर गैस्ट्रिक इरिगेशन। अब देखो गैस्ट्रिक लेवरेज इन्वॉल्व द पासेस ऑफ ट्यूब, हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लेवर पासेस ट्यूब डालते हैं भाया माउथ, माउथ के द्वारा एक पाइप डालते हैं स्टमक में, जिससे क्या होता है कि वहां पे जो एनअब्सॉर्ब है उसको हम लोग क्या करते हैं, सक्शन कर लेते हैं। गैस्ट्रिक लेवरेज शुड बी डन ओपियम पॉइजनिंग। गैस्ट्रिक लेवरेज हम किस कंडीशन में देते हैं, जब आपको ओपियम पॉइजनिंग हो जाए उस कंडीशन में ज्यादातर हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, पहले हमने इमेटिक के लिए यूज दे देखा कि इमेटिक करके कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवरेज मतलब पैप डाल के कर सकते हैं। गैस्ट्रिक लेवरेज आपको बात करें तो गैस्ट्रिक लेवरेज कैन परफॉर्म यूजिंग फॉलोइंग सब्सटेंस, किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले सलाइन सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 1 टीस्पून सोडियम क्लोराइड इन वार्म वाटर। हम लोग क्या करेंगे, सलाइन सॉल्यूशन में 1 चम्मच हम लोग क्या करेंगे, गर्म पानी में हम लोग नमक डाल देंगे। उसके बाद हम लोग अल्काइन वॉश करेंगे, 5% WYV मतलब वेट बाय वॉल्यूम सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन करेंगे। सोडियम थायोसल्फेट और डीमार्कैप्रोल सॉल्यूशन का यूज करेंगे, किसमें, मेटेलिक पॉइजन में। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि गैस्ट्रिक लेवरेज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं मिसलेनियस मतलब कौन कौन अलग अलग मेथड का यूज करेंगे। अगर पॉइजन, इफ द पॉइजन इज स्प्रेड आई वॉन्ड इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग ऑन नॉर्मल वाटर। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे हो जाए या स्प्रे पॉइजनिंग हो जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे नॉर्मल वाटर से उसे धोएंगे। इफ पॉइजन इज इंजेक्टेड अनऑब्जर्व पॉइजन इज रिमूव्ड बाय इंसिएशन या तो फिर सक्शन। अगर मान लीजिए कोई अनऑब्जर्व पॉइजन क्या करा, इंजेक्ट कर दिया, तो उसको हम लोग काट के निकाल सकते हैं। अगर पॉइजन किसी ने इनहेल कर दिया, जैसे कि मोनोकार्बोहाइड्रेट मतलब मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या फिर फ्रेश वाटर देते हैं, जिसके कारण इससे हमारा सही हो जाता है। जैसे मान लो लंग्स में चला गया तो उसे फ्रेश एयर दोगे तो आपको जैसे फ्रेश एयर दोगे तो एकदम धीरे धीरे क्या करेगा, वो फिल्टर करने का स्टार्ट कर देता है, वो जो अनएब्जॉर्ब है वो बाहर हो जाता है। अब आता है रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजनिंग। मतलब हमने तो अब तक पढ़ा, क्या पढ़ा, अगर अनएब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो उस कंडीशन में हमने देखा क्या कर सकते हैं, इमेटिक करवा के वोमेटिक करवा दें, गैस्ट्रिक लेवरेज करवा सकते हैं और मिसलेनियस के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आता है जो एब्जॉर्ब हो जाता है उसको किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। उसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करते हैं, द एब्जॉर्ब पॉइजन कैन बी रिमूव्ड बाय गिविंग डायूरेटिक्स सच ए मैनिट्रोल एंड फ्यूरोसमाइड टू इंक्रीज द यूरिनेशन इन पेशेंट। जो एब्जॉर्ब हो गया उसे हम लोग डायूरेटिक दे सकते हैं। डायूरेटिक जैसे कि अगर मान लो आपका मूत्र विसर्जन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जब आपका यूरिनेशन फ्लो बढ़ेगा तो हमारे पास फिल्टर होते रहता, उसके साथ साथ एब्जॉर्ब हो गया तो ब्लड में है, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ, किडनी में, किडनी का यूरिनेशन कहाँ बढ़ेगा, किडनी में बनता है, तो उसके द्वारा वो निकल जाएगा। डायरेटिक क्या करता है, हमारे यूरिन के पीएच को भी चेंज कर देता है। द एसिडिक ड्रग आर फास्टर एक्सक्रीट इन अल्काइन यूरिन एंड अल्काइल ड्रग फास्टर इन द एसिडिक यूरिन। मतलब इसमें पेज है, इसका चेंज कर देते हैं हम, ताकि वो जल्दी से जल्दी पीएच को चेंज कर देते हैं ताकि ये जल्दी से जल्दी ये निकल जाए। इसी चीज को और भी डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप देखिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, डेली लाइव क्लासेस ई PDF बॉक्स मिल जाएगा और
चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, लाइव चैट मिल जाएगा, बायलिंगुअल मिल जाएगा, एग्जिट एग्जाम का गाइडेंस मिल जाएगा। और अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पॉसिबल इंपॉर्टेंस डेफिनेशन कह लीजिए या फिर एमसीक्यू। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे पूछ रहा व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉइजन। पॉइजन का डेफिनेशन क्या है? ए सब्सटेंस दैट इनहांस बॉडी फंक्शन, कि ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी फंक्शन को इनहांस करता है या फिर बढ़ावा करता है। दूसरा है कोई भी सब्सटेंस जो हमारे ऑर्गेनिम्स को, जैसे कह लिए कोई सब्सटेंस जो ऑर्गेनिम्स मतलब ह्यूमन बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिम्स को कह सकते हैं उसे नुकसान पहुंचाता है, किस लिए? केमिकल एक्टिविटी करके। पॉइजन क्या करता था कि हमारे बॉडी को हार्म ही तो पहुंचाता है। दूसरा क्या करता है कि कोई भी सब्सटेंस जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, पॉइजन कोई इसेंशियल न्यूट्रिएंट छोड़े। फिर पूछ रहा कि कोई सब्सटेंस जो कि हमारे पास क्योर डिजीज को क्योर करे, बताओ कौन सा होगा? राइट आंसर बताओ कमेंट में। राइट के बारे में बात करें तो बिल्कुल इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये जो है हमारे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन पूछ रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट पॉइजनिंग किस तरह का कॉमेंट? हमने पॉइजनिंग दो तरह का देखा है। दो तरह का कौन कौन से? एक हमारे पास एक्यूट है, दूसरा हमारे पास क्रोनिक। एक्यूट मतलब तुरंत दिखा देगा और क्रोनिक मतलब धीरे धीरे से दिखाएगा और बड़ा खतरनाक दिखाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि लड़कों का गुस्सा क्या होता है? तुरंत आता है, तुरंत खत्म हो जाता है, वो एक्यूट पॉइजन की तरह आता है। लड़कियों का क्या है? धीरे 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 फूलेगा, जिस तरह से जब फटेगा ना तो बिल्कुल बम के जैसा फटेगा। सेम इसी तरह है एक्यूट पॉइजनिंग। देखो क्या सिगरेट स्मोकिंग है, या फिर आता अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन आता है, फिर कैंसर है, या फिर हमारे पास किडनी डैमेज। बताओ यहाँ पे पूछ रहा है एक्यूट पॉइजनिंग कौन सा है? एक्यूट मतलब तुरंत दिखा देता है। राइट आंसर क्या होगा? योर राइट आंसर इज, चलो मुझे इसका कॉमेंट में बताओ आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच मेथड इज यूज्ड टू रिमूव अनएब्सॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द स्टमक। स्टमक में अनएब्सॉर्ब जो एब्सॉर्ब नहीं होता उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? गैस्ट्रिक लेवरेज का यूज करते हैं। जैसे कि ओपियम को पॉइजनिंग क्या हो जाता था तब हम लोग यूज करते थे, इसलिए डाययूरेटिक देते हैं। डाययूरेटिक तो भाई जो एब्सॉर्ब हो गया उसमें देते हैं। फिर गैस्ट्रिक लेवरेज, या फिर आता है एंटीडोट, फिर आता है हमारे पास यूनिवर्सल एंटीडोट। बताना कौन सा हम लोग यूज करते हैं? राइट आंसर की क्या होगा इसका? अभी हमने बताया कि इसमें हम लोग डाययूरेटिक, इसमें एब्सॉर्ब जब हो जाता है तब हम लोग डाययूरेटिक यूज करते हैं। गैस्ट्रिक लेवरेज किस में यूज करते हैं हम? बिल्कुल गैस्ट्रिक लेवरेज का हम लोग स्टूक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग डाययूरेटिक इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो इसमें पूछ रहा है कि डाययूरेटिक जो यूज करते हैं ट्रीटमेंट में पॉइजन में, पर्पस क्या है? कि ताकि वोमिटिंग इंड्यूस हो जाए, या फिर इंक्रीज यूरिनेशन हो जाए और पीएच चेंज हो जाए यूरिन का। और फिर आता है क्या? इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर इनहांस बॉडी फंक्शन करते हैं। बताना किस लिए? हमने देखा डाययूरेटिक का यूज करते हैं किस लिए? ये हमारे मूत्र विसर्जन को बढ़ा देता है। डेट मीन कह सकते हैं कि हमारे यूरिनेशन का फ्लो का बढ़ा देता है, जिसके कारण उसके साथ साथ जहर भी हमारे साथ साथ वो निकल जाता है, किसके? यूरिन के साथ। राइट आंसर क्या होगा बताओ? राइट आंसर क्या होगा? योर राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे which types of following an example of chronic poison। इसमें पूछ रहा है किस तरह का पॉइजन है जो धीरे धीरे या फिर क्रोनिक पॉइजन होता है। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन नहीं, एक्यूट था, सिगरेट स्मोकिंग है, वोमिटिंग है, या डाययूरेटिक है। वोमिटिंग तो हम लोग यूज करते थे जो एनअब्सॉर्ब हो जाता था, मतलब एब्सॉर्ब ना हो। डाययूरेटिक उस कंडीशन में यूज करते थे जब एब्सॉर्ब हो जाता है। बताओ कौन सा? जो भी इसका आंसर है आपके हिसाब से, चलो मुझे आप कमेंट में बताओ। ठीक है, देखो अभी तक अगर हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो, प्ले स्टोर से जा सकते हैं, उदित फार्मेसी सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिटेल भर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड यहाँ पे कोर्सेस में जाकर आप चीज़ों को ले सकते हैं। कोई भी क्वारी हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना? हमने आज देखा कि पॉइजन होता है क्या, और हमने देखा कितने तरह के पॉइजन। पॉइजन दो तरह के होते हैं। हमने देखा ट्रीटमेंट क्या है, मेनली 4 तरह का हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से अनएब्सॉर्ब को रिमूव करना, एब्सॉर्ब को रिमूव करना, एंटीडोट देना, और यूनिवर्सल एंटीडोट का यूज करके हम इसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।